कक्षा 8 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में 5वां अध्याय घमंड की बीमारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, मोहन के पिताजी का तबादला जब से इस नए शहर में हुआ था उसकी मौज आ गई थी। पिताजी को पदोन्नति के कारण उन्हें बड़े घर के साथ साथ 2 सेवक भी मिले थे। दफ्तर की एक गाड़ी भी थी जो अकेली नहीं आई थी। उसके साथ सफेद वर्दी में टोपी लगाए एक ड्राइवर भी था। छोटे से कस्बे से इस बड़े शहर में आना मोहन के पिताजी की मेहनत का फल था। मगर मोहन को पिताजी की मेहनत नहीं, सुविधाएं ही नजर आती थीं। उसे देखकर लगता था कि पिताजी की पदोन्नति नहीं मोहन की हुई है। स्कूल नया था, मित्र नए थे और विनम्र कहे जाने वाले मोहन का अहंकार भी नया था। पिताजी नए काम में इतने व्यस्त थे कि बेटे के व्यवहार में आए परिवर्तन को न देख सके। माताजी की सहायता के लिए सेवक तो थे, मगर छोटी डोली उनका समय ज्यादा लेती थी। मोहन के व्यवहार में रूखापन आ गया था। खुद उठकर पानी का एक गिलास भी स्वयं न लेता, सेवकों को आदेश देता था। माँ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, बेटा मोहन, ये लोग केवल हमारी सहायता के लिए हैं। माँ ने उसे कई बार समझाया, बेटा ये लोग केवल हमारी सहायता के लिए हैं। तुम्हें विनम्रता से बात करनी चाहिए और अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वाभाविक उम्र के साथ उसके कदम अस्वीकृत व्यवहार की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें मोहन भी नहीं रोक पा रहा था। स्कूल के मित्र उसके अभद्र व्यवहार से परेशान थे और घर के सेवक, माली और ड्राइवर भी। माँ कभी जानने की कोशिश भी करती कि स्कूल में क्या क्या हुआ, मित्रों के साथ क्या खेले, तो मोहन जवाब देता, आप क्या समझें, आप बस डोली को संभालिए। अपने कमरे में जाता, जो उसके स्कूल जाने के बाद सेवकों ने संभाल दिया होता था, और दरवाजा बंद कर लेता। मोहन की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या होता जा रहा है। उसके व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण नन्ही डोली का घर में आना है या अचानक मिली नई सुविधाओं का परिणाम। उसने तय किया कि अगले हफ्ते उसके मामा जी आने वाले हैं, जो दूसरे शहर में डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। वह उनसे उस विषय में बात करेगा। हो सकता है उसे घमंड की कोई बीमारी हो गई हो जो अभी नई नई चली है। मामा जी को जरूर इसके बारे में पढ़ाया जाता होगा। वही उसे कोई ऐसी दवा दे देंगे जिससे उसका व्यवहार ठीक हो जाए। जाने क्यों किसी का भी टोकना या कुछ पूछना भी पसंद नहीं आता था। अभी कुछ दिन पहले पिताजी दफ्तर से जल्दी आ गए थे और वो दोस्त के घर पढ़ने जा रहा था। पिताजी ने पूछा, बेटे आज मैं जल्दी आ गया हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन को ताव आ गया
कि मैं क्यों बताऊं कि कहाँ जा रहा हूं। ऊपर से माँ ने कह दिया, अंधेरा होने से पहले लौट आना। बस मोहन पता नहीं कैसे चुप रह गया, मगर गुस्सा ड्राइवर पर निकाला। क्या गाड़ी पहली बार चला रहे हो? ड्राइवर की खामोशी देखकर मोहन को बुरा लगा कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मगर उसे लगने लगा था कि वह बड़ा हो गया है, उससे कोई कुछ न पूछे, सब उसका कहना माने। अगले हफ्ते मामा जी आ ही गए। मौका देखकर वह मामा जी को अपने कमरे में ले गया और अपनी नई बीमारी के बारे में बात करनी शुरू की। मामा जी की यही बात तो मोहन को सुहाती थी कि जब कोई बोलता है तो मामा जी न बीच में बोलते हैं, न ही कोई प्रश्न पूछते हैं, केवल खामोशी से सुनते हैं। मोहन ने ईमानदारी से हर बात मामा जी को बताई। मामा जी ने सब सुनकर मोहन की पीठ थपथपाई और बोलना शुरू किया। मोहन बेटे, अपने बदलते व्यवहार को तुम खुद स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारे सुधार का पहला कदम है जो तुमने अपने आप उठा लिया है। तुम जैसे नेक और विनम्र बच्चे के व्यवहार में जो यह परिवर्तन आया है, उसका कारण डोली का पैदा होना नहीं है, बस तुम्हारे मन ने उसके आगमन को स्वीकार नहीं किया है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना लाई है। जब बड़ी होगी तुम्हारे साथ खेलेगी। तुम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार होगे। मोहन जी मामा जी, शायद मैं डोली को लेकर बेकार ही माँ पर चिल्लाता था, पर मैं बड़ा हो गया हूँ, सेवकों को आदेश क्यों नहीं दे सकता? मामा जी ने कहा, बड़े होने का मतलब इंसानियत खोना नहीं है। तुम्हारी जो सहायता करते हैं उनके साथ तुम्हारा विनम्र होना ही चाहिए। तुम बड़े हो रहे हो, हुए नहीं हो, यही तुम्हारी नई बीमारी है। मोहन ने कहा, मतलब ये कि जिस उम्र के दौर में से तुम गुजर रहे हो उसे किशोरावस्था कहते हैं, बीमारी नहीं। तुमने जो जो बातें बताई वो इसी के लक्षण हैं। तुम जो अनुभव कर रहे हो वो इस उम्र में बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया को संभालना होगा। मोहन, मामा जी, कुछ समझ में नहीं आया। मामा जी ने कहा, बेटे, जब बीमारी के लक्षण पता हो जाते हैं तो इलाज आसान हो जाता है। लोग कड़वी दवा को खाना स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही जब तुम्हें यह पता चल गया कि इस उम्र में ये सब महसूस होता है तो तुम्हें अपने अभद्र व्यवहार को संयम या अनुशासन की कड़वी दवा खिलानी होगी। मोहन, मगर ऐसा होता ही क्यों है? मामा जी ने बताया, मोहन, किशोरावस्था न तो बालपन है न वयस्कता, ये बीच का समय है जब प्रकृति शरीर में वयस्क बनाने के लिए रक्त में कुछ रासायनिक बदलाव करती है। इस बदलाव को मन समझ नहीं पाता और उल्टी सीधी प्रतिक्रिया करता है। ये बदलाव इतना स्वाभाविक है कि गांव और शहर की दूरी, धर्म जाति वर्ग का अलगाव, ऊंच नीच के मापदंड नहीं परखता। यहाँ तक कि यह बदलाव लड़के और लड़कियों दोनों में होता है, बस कुछ खास और अलग गुणों के साथ। विशेष रूप से इस गुणों को मान सम्मान और ध्यान की आवश्यकता होती है। मोहन, मामा जी, मैं यह सब नहीं समझ पा रहा था।
अपने व्यवहार पर बिना अंकुश लगाए मैं कभी पिताजी के तबादले को दोषी ठहरा रहा हूं, कभी डोली को, कभी सेवकों को, तो कभी अपने मित्रों को। मामा जी मुस्कुराकर बोले, मोहन बेटे, तुम बहुत समझदार हो। उम्मीद है आप अपनी इस नई बीमारी का खुद इलाज कर लोगे। मोहन को मामा जी के रूप में एक नया मित्र, नया मार्गदर्शक और नया डॉक्टर मिल गया था, जिसने मोहन की नई बीमारी की समस्या सुलझा दी थी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसी अध्याय का सारांश लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर डालें। धन्यवाद।